मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे लेसन 9 द पेशेंट गर्ल। पेशेंट मतलब पेशेंट गर्ल। पेशेंट का मतलब क्या होता है बेटा? धीरज। जो आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग है उसका मतलब क्या है? धीरज। जो लड़की एक क्या रखती है? धीरज रखती है। Once there was a big landlord. He owned a large farm where his man carried on farming. Once मतलब एक बार, there यहाँ was a big landlord. यहाँ पर क्या था? एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था, जमीन का जो मालिक था। He owned a large farm. उसका अपना क्या था? एक बहुत बड़ा फार्म था। Where his man carried on farming. जहाँ पे लोग क्या करते थे? फार्मिंग का काम करते थे, खेती बाड़ी का। Rich crops of wheat, cotton and sugarcane had made him very wealthy. यहाँ पे क्या होती थी? बहुत रिच क्रॉप्स होती थी वीट की, मतलब गेहूं जो होता था वो अच्छी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। कॉटन होती थी, शुगरकेन गन्ने के होते थे और वेरी हेल्दी होते थे। He had built a grand house to live in a nearby town. उसने थोड़ी सी पास में ही शहर में क्या बना रखा था? ग्रैंड हाउस भी बिल्ड कर रखा था, बना रखा था, जहाँ उसकी दादी का घर था। In spite of his riches, the landlord was a God-fearing man. ये जो अमीर आदमी था वो क्या था? वो लैंडलॉर्ड जो था वो भगवान से क्या करता था? बहुत ज़्यादा डरता था। He prayed to God every morning and thanked him for all his gifts. ही मतलब वह हमेशा प्रे करता था भगवान से हर सुबह कि धन्यवाद जो तुमने मुझे ये सब गिफ्ट्स दिए हैं, उपहार दिया है। Not only this, he used to give away alms every day. सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी यूज करने की चीजें होती थी वो सबको क्या करता था? बांटता था, देता था। He got prepared a large number of rotis which he distributed among the poor daily. वह जो आदमी था वो एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता था? रोटी तैयार करता था और सबको क्या करता था? जो गरीब बच्चे थे उनको या गरीब लोग थे उनको डेली डिस्ट्रीब्यूट करता था, बांटता था। A poor widow also lived in that town. उस टाउन में, उस शहर में एक पुअर विडो भी रहती थी, गरीब। She had 3 children, 2 little sons and a daughter. बेटा विडो कौन होता है? जिसका हस्बैंड नहीं होता। उसके साथ कौन थे? उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे और क्या थी? एक बेटी थी। टोटल उसके 3 बच्चे थे। द गर्ल वॉज अबाउट 10 years old. और जो उसकी लड़की थी वो कितने साल की थी? 10 साल की थी। शी यूज टू गो टू द लैंडलॉर्ड हाउस डेली. और वह हम रोज क्या करती थी? लैंडलॉर्ड के हाउस में रोज जाती थी। जो वो आदमी था, रिच आदमी था। शी वॉज वेरी पेशेंट बाई नेचर. और वो अपने स्वभाव से, अपने नेचर से क्या थी? बहुत धीरज रखने वाली लड़की थी। When other people pushed one another for rotis, she kept standing on one side. जब लोग एक दूसरे को धक्का देके रोटी के लिए आगे भागते थे, वो लड़की अपने स्थान पर एक साइड पे क्या होती थी? खड़ी रहती थी। When everybody had got the alms, she would go to rich man and get 1 or 2 roti. जब सब लोग वो लेके चले जाते थे तब वह लड़की जो उस अमीर आदमी के पास जाती थी और 1 या 2 रोटी लेती थी। She was the last one to get the alms from the landlord every day. और वो हमेशा उस लैंडलॉर्ड के पास कब जाती थी? आखिर में जाती थी, जब सारे चले जाते थे। It went on these several days. The king landlord was surprised at girl's patience. He was very pleased with her indeed, so he made up his mind to reward her. इवेंट ऑन सेवरल डे. एक दिन जब वो उसके पास जा रही थी, द किंग लैंडलॉर्ड, जो राजा था, लैंडलॉर्ड था, वो एकदम से अचानक से क्या हो गया? उस लड़की को देख के सरप्राइज्ड हो गया, हैरान हो गया। ही वॉज वेरी प्लीज्ड विद हर. और वह उससे बहुत ज़्यादा क्या हुआ? खुश हुआ। सो इसीलिए ही मेड अप हिज माइंड टू रिवार्ड हर. और उसके दिमाग ने सोचा कि मैं इसको कोई इनाम दूंगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? बहुत धीरज है, बहुत तसल्ली है, जो वो पेशेंट सबके उन सबको धक्का ना देके आराम से आती है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द गर्ल गॉट हर रोटीज एंड वेंट होम एज यूजुअल. अगले ही दिन वो लड़की फिर आई, उसने रोटी ली और एज यूजुअल जैसे लेती थी और घर चली गई। हर मदर गेव हर 1 of the rotis to eat. उसकी माँ ने उसको 1 रोटी खाने को दी। हाउ सरप्राइज शी वॉज फाइंड ए शाइनिंग थिंग इन इट. उसने देखा कि वो हैरान हो गया ये सब देख के कि वह कितनी चमकदार, मतलब कितनी अनोखी बात है। शी कॉल्ड आउट हर मदर टू कम एंड सी वट इट वॉज. उसकी माँ को उसने बुलाया, पुकारा और कहा आओ, और उसको देखा कि कैसे वो लेती है।
द मदर केम टू हर, उसकी माँ आई एंड सा दैट इट वॉज ए गोल्ड कॉइन, और उसको एक सोने का सिक्का दिया। शी वॉज एन ऑनेस्ट लेडी, और वह बहुत ईमानदार लेडी थी। सो कैचिंग हर डॉटर बाय द आर्म, उस लड़की की जो आर्म थी मतलब बाजू थी उसको उन्होंने पकड़ा। शी वेंट टू द लैंडलॉर्ड, और वह लैंडलॉर्ड के पास गई। शी टोल्ड हिम ऑल अबाउट द गोल्ड कॉइन, और उसको गोल्ड कॉइन के बारे में बताया। शी प्लेस्ड इट बिफोर हिम, उसके स्थान पर, एंड सेड, कहा पहले, सर इट इज यूर, कीप इट सेफली। उस जो वो लड़की थी उसने क्या किया, उसके पास गई और कहा इस स्थान को पर जाके कि यह गोल्ड कॉइन क्या है, आपका है और आप इसे संभाल कर सुरक्षित रखिए। द लैंडलॉर्ड वॉज ऑल द मोर प्लीज एट द ऑनेस्टी ऑफ द मदर एंड डॉटर, जो लैंडलॉर्ड था वो और भी ज़्यादा खुश हो गया, उसकी ईमानदार जो लैंडलॉर्ड था वो उसकी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसकी माँ से भी और उसकी बेटी से भी उनकी ईमानदारी को देखकर, कि मतलब मैंने उसको गोल्ड कॉइन दिया, रोटी के लिए भी वो काफ़ी पेशेंस रखती थी, अब मैंने उसको इनाम दिया है, तो वो लड़की वो भी लेने से मना कर रही है, वो कह रही है कि नहीं यह आपका है, आप रखो सेफली। Giving the coin back to her, he said, I had only put it in the roti. It is a reward for your daughter's patience. Not only this, he helped the widow with provisions, clothes and money. वो कहता है उस कॉइन को वापस देकर कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने ही इसको क्या रखा है, रोटी के अंदर रखा है। इट इज़ ए रिवार्ड, यह तुम्हारा इनाम है तुम्हारी डॉटर की पेशेंस का। नॉट ओनली दिस, सिर्फ इतना ही नहीं, ही हेल्प द विडो, उसने उस विडो की जिसके हस्बैंड नहीं थे, बच्चे थे सिर्फ, उस विडो की हेल्प भी की विद प्रोविजंस, क्लोथ्स एंड मनी, उसको मतलब क्लोथ्स भी दिए, कपड़े भी दिए और बाकी सब उस सामान देकर भी। तो बेटा इससे क्या आपको वो मिली है, इसका मेन क्या है मोरल, कि हमें क्या रखना चाहिए, हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस में क्या होती है, बहुत ज़्यादा भलाई होती है, जिससे कि अब देखो उसको उस रोटी के अंदर जो है वो क्या दिए गए, कॉइन रख के दिया गया, लेकिन वो कॉइन एज ए रिवार्ड था, लेकिन उसकी मदर ने सच, उसको बेटी और मदर ने दोनों ने क्या की, सच्चाई दिखाई, जिससे वो और भी ज़्यादा उसकी नज़रों में क्या हुई, उठ गई।